तो सबसे पहले तो एक बात कहूंगा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, नागरिक सभी, आदमी औरत बच्चे लड़कियां लड़के सब, जी सबको खाने का जो है इंतजाम, रोटी कपड़ा और मकान, जी ये सबको हर कीमत पर मिलना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरी ये है। जी। चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, और एक परिवार में चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, हर एक प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का जीवन है। उसको रोटी कपड़ा और मकान, तीनों चीजें हर हाल में मिलनी चाहिए। जी सबसे पहली बात तो मेरी ये है। जी। हाँ जी, और हुक्म करो। अब बताइए ना जी, अब कैसे कैसे, सिर्फ कैसे मिले, फिर क्या किया जाए इसके लिए, किस तरह चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये व्यवस्था ये तो ये व्यवस्था कैसे बने? हाँ, जिन लोगों को एमपी एमएलए वगैरह को जिनको हम चुनते हैं, जी तो ये तो पावर तो उनके हाथ में है, वो जी कर सकते हैं। जी अब यदि किसी को हमने चुना है जी और वो ये सुविधाएं नहीं देता, सिर्फ जी अपना ही पेट भरने का या अपने रिश्तेदारों का काम करता है, जी तो हमें चाहिए कि हमें उसको हटाने की भी पावर हो। जी यानी जैसे ये अब एक साल के 5 साल के लिए एमपी एमएलए चुना गया, जी तो यदि जनता चाहे तो उसको बीच में भी हटा सकती है। ये भी कानून होना चाहिए कि यदि वो आप जनता का काम ना करके, जनता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय, यदि वो हर एक भारतीय का खाना पीना रहना और दवाई वगैरह स्वास्थ्य, इन चीजों की का इंतजाम नहीं करता, तो वो जनता का नुमाइंदा ना माना जाए, उसको उस पद से हटा दिया जाए तो और किस उसकी जगह दूसरे आदमी को चुना जाए। इसके लिए क्या प्रोसीजर किया जाए, क्या क्या प्रोविजंस हो इसके लिए? फिर कैसे इलेक्शन होगी, फिर ये तो कैसे ये तो जी रेफरेंडम जैसे करोगे? हमारा, हाँ जी, जैसे इसका हमारा संविधान है, जी और हमारे संविधान है हमारा, और हमारे कानून बनाए हुए हैं, जी उनके अंदर इसकी होनी चाहिए कि प्रत्येक भारतीय, हर नागरिक को, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, लड़का हो, औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, सबको जीने का अधिकार है। ये जी सबसे पहली बात है। जी और जीने के अधिकार में, जीने के लिए जो जो नेसेसिटीज हैं, जी जैसे कि रहना, कपड़ा मकान, खाना पीना, शिक्षा, शिक्षा भी उसी का हिस्सा है, जी जीने के अधिकार का ही। जी और व्यवसाय कि वो रोटी कपड़ा और मकान जीने का, उसको मतलब उसकी ये पावर हो, उसको ये मिले, ये सबसे पहली बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, ये होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो जाकर के सोचे कि भाई कौन सा आदमी अच्छा है, मैं किसको चुनूं किसको ना चुनूं। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत तो जी जन जागरण चाहिए। इसके लिए तो प्रत्येक जो अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के दिनों में ये हजारों करोड़ों रुपए खर्चते हैं ये पॉलिटिशियंस, अपने अपने इलाके में, इधर बांट दो भाई, उधर बांट दो। जनता को तो कुछ भी नहीं मिलता। जो इनके बीच बिचौले हैं वो सारा पैसा वो खा जाते हैं। और फिर जब वो उनमें से कोई तो एक तो बनता है, एमपी हो एमएलए हो, जो भी बनेगा वो अपना घर भरेगा और अपने जो खास नुमाइंदे हैं उनका घर भरेगा। जनता की परवाह किसी को नहीं है। वरना आज देश को आजाद हुए देख लो कितने साल हो गए, 75 साल से हो गए, आज भी लोग भूखे नंगे हैं। और तो इतने सालों के बाद कम से कम ये तो आदमी का बेसिक राइट है। कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीजें तो बेसिक चीजें हैं। ये तो हर एक आदमी के पास होनी चाहिए। उसके पास पैसा चाहे एक भी ना हो तब भी होनी चाहिए। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार कौन है? हमारे चुने हुए नुमाइंदे तो हैं, यानी हम तो हैं। और हम अपने लिए ही नहीं कर पाते, सिर्फ वो चुने हुए नुमाइंदे वही अपना पेट भरते हैं, अपना गल्ला भरते हैं, दूसरे देशों में पैसा भेजते हैं। हाँ 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 हाँ, ये बात बीच में आ गई। कितने ही इंडियन ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश, यहाँ दूसरे दूसरे देश के बैंकों में पैसा जमा करवाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां वो उनसे कुछ भी फायदा उठाते हैं। ये भी एक इलाज होनी चाहिए। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाइए ना फिर। हाँ बिल्कुल, ड्राफ्ट बनना चाहिए इसके लिए। और आप और हम मिलकर के बनाएंगे ऐसा ड्राफ्ट।
नहीं, आप आपके एक्सपीरियंस से पहले ड्राफ्टिंग दो ना, आउटलाइन चालू करो, कहीं कहाँ से प्रारंभ करना चाहते हैं आप स्टार्ट करिए ना। ठीक है, मैं कर देता हूँ शुरू, और बीच में जो मुझे जरूरत पड़ेगी आपसे हेल्प लेता रहूंगा, वो तो सब आपसे डिस्कस करता रहूंगा। हर वक्त आपके साथ है, आप करिए, करते रहिए, करते रहिए। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, मुझे बड़ी खुशी हुई, आप साथ देंगे तो ये समझो मैं आपका ही काम कर रहा हूँ, करूंगा। फिर आपका क्या, जनता का काम है तो सबका काम है। हाँ, कि जो नेसेसिटीज हैं वो हर प्रत्येक नागरिक को, जो भी भारत का नागरिक है, नागरिक क्यों बल्कि जो भारत में रह रहा है, चाहे वो भारत का नागरिक ना हो, क्योंकि मेरी जो धारणा वो ये है कि जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी हिस्से में रहता हो, और यदि उसके जीने के अधिकार में कोई बाधा डालता है तो सबसे बड़ा वो दुश्मन है प्राणी मात्र का, मेरा नहीं, लोगों का नहीं, पूरे प्राणी मात्र का दुश्मन है वो, उसको हटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बधाई, बहुत खुशी हुई। आप इस तरफ समय मुझे देंगे, इस तरफ अपनी दृष्टि करेंगे, इस तरफ अपना सब समय लगाएंगे, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। वाल्टर साहब, मैं आपका आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात आप आगे बढ़ाएं इसको। हम तो रोज आपसे प्रार्थना करेंगे, आप उस प्रार्थना हमारी स्वीकार करो, समय निकालो और अपने पूरे विचारों को वाह जी वाह, दीजिए पूरे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, ये सारा आपका ही किया हुआ है, और आप चाहेंगे हम आपका पूरा साथ देंगे इसमें, जितना हमारे से बन पड़ेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत नमस्कार। धन्यवाद।